लद्दाख में एलएसी के पास बड़ा भारत चीन में तनाव। विवादित इलाके में चीन ने तैनात किए 5000 सैनिक। भारत ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या। डोकलाम विवाद के बाद सबसे बड़े टकराव की आशंका। 2017 में 73 दिन तक चला था डोकलाम विवाद। एक तरफ बातचीत की मेज सजाना और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपना चीन की पुरानी फितरत है। 1962 में चीन ने यही किया था। तब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। अब लद्दाख और सिक्किम में तनाव घटाने के लिए चीन एक तरफ तो बातचीत का दिखावा कर रहा है, दूसरी ओर एलएसी पर सैनिकों का जमावड़ा लग रहा है। चीन की इन्हीं नापाक हरकतों की वजह से पूर्वी लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। भारत को उकसा रहा चीन। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई सेक्टरों में चीन ने करीब 5000 जवान तैनात कर दिए। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। पिछले हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन 5 दौर की बातचीत के बाद भी चीन के अड़ियल रुख की वजह से कोई नतीजा नहीं निकल सका। गलवान नाले के पास डटी दोनों सेनाएं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों ने बताया कि एलएसी के पास चीन ने अपने सैनिकों की दौलत बेग ओल्डी और इससे जुड़े इलाकों के पास तैनात किया है, जहां पर भारतीय सेना की 81 और 114 ब्रिगेड तैनात है। चीन की इस हरकत के जवाब में भारत ने भी प्योंगोंग, त्योसील झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ा रहा है। भारी मशीनें भी ला रहा चीन। चीन की सेना एलएसी के पास स्थित पेंगोंग लेक के पास अपने जवानों को लेकर आ गई है। इसके साथ ही वह यहां पर भारी वाहन भी लाई है। गालवान नाला एरिया में भी भारतीय पोस्ट KM 120 के करीब 15 किलोमीटर दूर चीनी सैनिकों ने अपने टेंट लगा दिए हैं। चीन गालवान में बंकर बनाने के लिए भारी उपकरण भी ला रहा है। भारत के निर्माण का विरोध पर खुद निर्माण कर रहा चीन। दरअसल एलएसी पर मौजूद अंगिम गांव शोक से लेकर काराकोरम दर्रे तक बनाई गई भारत की 255 किलोमीटर लंबी सड़क को लेकर चीन तब बौखला गया जब इस सड़क के फीडर रोड के लिए पुल बनाया जा रहा था। इस इलाके में सेना ITBP के 250 सैनिक मौजूद थे। चीनियों को इस वजह से वहां अतिरिक्त सैनिक और उपकरण भेजे गए। भारतीय सेना ने इसी इलाके में पेट्रोलिंग पोस्ट 14 के पास ब्रिज बना रही है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। भारत के निर्माण का चीन विरोध कर रहा है, लेकिन वो खुद इन इलाकों में निर्माण कर रहा है, वो भी भारतीय सेना के विरोध के बावजूद। इसलिए चीन कर रहा विरोध। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सड़क के पास एयरफील्ड बनाने के पुराने प्रपोजल पर फिर से विचार किया जा रहा है। यह इलाका इस लिहाज से अहम है कि यहाँ पर चीन की सेना भारत के एरियल मूवमेंट पर नजर नहीं रख सकती है। 2 महीने से तनाव की स्थिति। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच करीब 2 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन ने भारतीय इलाके में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर 100 से ज्यादा तंबू गाड़ दिए हैं। इस महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच 3 बार झड़प हो चुकी है। 3 बार हो चुका है टकराव। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन की सेनाओं के बीच 3 बार टकराव हो चुका है। पहला टकराव पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास हुआ, जब फिंगर 5 के इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए। अगले दिन दोनों तड़के दोनों तरफ से सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों को सैनिक घायल हुए। इसके ठीक 4 दिन बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकू ला सेक्टर में भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हो गए। यहाँ भी विवाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुकी। तो डोकलाम विवाद के बाद होगा सबसे बड़ा विवाद। अगर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। दरअसल भारत चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच एक टकराव चला था। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। आखिर में दोनों सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी।
डोकलाम में विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना ने वहां चीन के सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया। हालांकि चीन का दावा है कि वह इलाके में सड़क बना रहा था। इस इलाके का भारत के नाम डोकाला है, जबकि भूटान में इसे डोकलाम कहा जाता है। चीन दावा करता है कि ये उसके डोंगलांग रीजन का हिस्सा है। भारत चीन बॉर्डर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबा है। इसका 220 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।